स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे जैसे एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में जागृत हो रहे हैं। टेंशन में हैं हम कि कौन सा पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना टाइम पढ़े, कितना याद करे। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 ऑलरेडी लिख दिए हैं, कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस पेपर 1 50% सिलेबस था, प्रैक्टिस पेपर 2 50% सिलेबस था। ऑलरेडी 100% सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। अब जब हमारे प्री फाइनल होंगे, कल से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के प्री फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं और मंडे से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट के प्री फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट के थ्रू पूछ रहे हैं कि सर क्या इस बार प्री फाइनल में 100% सिलेबस होगा? बिल्कुल 100% सिलेबस होगा। कोई डिडक्शन कोई डिडक्शन नहीं है, कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं है, कोई सिलेबस, कोई लेसन यहाँ से निकाल दिया नहीं गया है। सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। 2 प्री फाइनल्स होंगे आपके, प्री फाइनल 1, प्री फाइनल 2। प्री फाइनल 1 हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट 27 फरवरी से और 14 मार्च से आपका प्री फाइनल 2 रहेगा। ये प्री फाइनल हमारे लिए एक टचस्टोन है। टचस्टोन पता है आपको? जैसे एक गोल्ड अगर हम लेकर जाते हैं तो जो सुनार होता है, गोल्ड स्मिथ होता है, उन्हें क्या करता है, एक पत्थर पे घसकर चेक करता है उस गोल्ड को कि ये कितना कैरेट का है। तो वो स्टोन हमारा ये 2 प्री फाइनल्स होंगे। ये डिसाइड करेंगे आपको कि आप कितने परसेंट आपका रिजल्ट आएगा, परसेंटेज क्या होगा। प्री फाइनल 1 और प्री फाइनल 2, ये दोनों आपको डिसाइड करेंगे कि आप किस हद तक अपना एग्जाम, बोर्ड एग्जाम लिख सकते हो। एक चीज याद रखिए कि आपके लिए मैं कह रहा हूं, कुछ पेपर कहीं कहीं क्वेश्चंस अगर टफ आया तो घबराना नहीं, डरना नहीं है। क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड में प्रिंट होते हैं। तो इससे अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर कंपेयर करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। समझे आप लोग? बहुत इजी रहेगा, वो सोचकर आप चलिए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमको एक टेंशन हमारे मन में है, क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कौन सा पढ़े, कितना पढ़े। ये 4 क्वेश्चंस हमको आ रहे हैं। कोई कहते हैं कि रीडर से पढ़ो, कोई कहते हैं मॉडल पेपर्स पढ़ो, मैं कहता हूं ब्लूप्रिंट से पढ़ो, मैं कहता हूं फिर अब मैं मॉक टेस्ट अपलोड करता हूं। तो एक कंफ्यूजन तो सभी को होगा। तो मैं ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। मैं कभी भी आपका भला नहीं चाहता। स्टार्टिंग से मैं आपको फोर्स कर रहा हूं टेक्स्ट बुक पर, टेक्स्ट बुक पर फोर्स कर रहा हूं। जब भी आप क्लास में लेसन सुने होंगे, लेसन का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा, या आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स आप उस लेसन के लिख लिए होंगे, या S7 के वक्त, फॉर्मेटिव के वक्त कुछ आंसर्स उस लेसन से याद करे होंगे। तो वो आंसर्स को कंटिन्यू करना आपके लिए 90% सेफ है। 90% सेफ है आपके लिए, उसके लिए कंटिन्यू करना। देखिए, हाँ, आप मॉडल पेपर जरूर लीजिए, जो भी मटेरियल मिलता है ले लीजिए,
लेकिन आप क्या कीजिए, इसको उसके अंदर के आंसर्स को दोबारा से याद करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ नया क्वेश्चन दिखता है तो याद कर लीजिए, लेकिन आप याद करे हुए हैं, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आप सुने हुए हैं, ऑलरेडी आप प्रीवियस एग्जाम्स में लिखे हुए हैं, वो क्वेश्चन आ रहा है, आप मॉडल पेपर में थोड़ा डिफरेंस दिखते हैं, क्या करते हैं आप याद करने की शुरू करते हैं, फिर शुरू से आप पढ़ रहे हो उसको। ये गलती आप कभी भी नहीं दोहराना। मॉडल पेपर या प्रैक्टिस पेपर जितने भी लेते हैं आप पढ़िए, उसी को पढ़िए, लेकिन आपका बेस होना चाहिए टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक। अब आप लोग सोचेंगे जो स्टूडेंट्स क्लेवर है, जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक फॉलो कर लिए वो लोग फॉलो कर लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो लेसन नहीं सुने हैं तो समझे नहीं, अगर समझे भी हैं तो की पॉइंट्स नहीं लिखे, कुछ भी याद नहीं करे, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मॉडल पेपर्स आप याद करने की कोशिश कीजिए। और मॉडल पेपर में भी जितने आंसर्स है उतना नहीं, क्रॉप करना है आपको, उसके अंदर से सेलेक्ट करना है इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कौन से पॉइंट, और पूरा जितना आंसर होता है रट्टा मारने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चंस को, अंडरलाइन करके हाँ मैं इतने याद कर सकता हूँ याद कर लीजिए, फिर वो पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में फिर दोबारा उसको याद कर ले सके। अब मैंने मेरी बात बताता हूँ, मेरे चैनल पे सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सर हम कौन से क्वेश्चंस पढ़े, ब्लूप्रिंट के पढ़े या मॉक टेस्ट के पढ़े या मॉडल पेपर पढ़े। देखिए ये ब्लूप्रिंट की बुक मैंने इसलिए अपलोड किया है, आपकी सुविधा के लिए किया है कि आप क्वेश्चंस देखेंगे तो कम से कम 70 to 80% मार्क्स लाना चाहते हैं तो ब्लूप्रिंट की बुक। और बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी पूछ रहे हैं कि सर स्टूडेंट, सर क्या हैदराबाद की है या तेलंगाना? यार मैं डी स्टूडेंट, तेलंगाना की बुक है वो, हैदराबाद वाले डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हैदराबाद वाले दिए हैं, इसलिए वहाँ पर हैदराबाद नाम है। अब आप रीडर जो पढ़ रहे हो, क्या हैदराबाद की रीडर पढ़ रहे हो, पूरी तेलंगाना की है, 10th क्लास पूरी तेलंगाना की पढ़ रहे हो, तो वो बुक भी पूरे तेलंगाना के लिए। मैंने ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस इसलिए दिया है क्योंकि पेपर पैटर्न इस बार थोड़ा चेंज कर दिया है, और इधर उधर के क्वेश्चंस हम याद कर लेंगे तो अगर नहीं आएंगे तो बहुत अफसोस होगा, इसलिए ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस के लिए मैंने अपलोड किया है, ये मैंने अपलोड किया है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे फिर आप सर मॉक टेस्ट क्यों अपलोड कर रहे हैं? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट कोई अलग क्वेश्चंस नहीं है, यही क्वेश्चंस है, यही क्वेश्चंस इसके अंदर है। ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस ही आपको मॉक टेस्ट में दिया गया है, वो आपके टेस्ट के लिए है। इसलिए आप देखेंगे ऊपर हेडिंग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको माइक्रो मिनी टेस्ट कह कर लिखा है, मतलब आपको टेस्ट लिखना है, चेक करना है कितने मार्क्स आए, आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैंने वो अपलोड किया है। उसके बाद मॉडल पेपर्स, ये भी मैं अपलोड करूंगा। मैंने 5 सेट की जिक्र किया है, वो 5 सेट भी मैं तुरंत अपलोड करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, वो 5 सेट आपके लिए एनफ हो जाएंगे, लेकिन मैं आंसर्स अपलोड करने वाला नहीं हूँ, वो आपको मेहनत करना है। तेलुगु मैथमेटिक्स छोड़ दीजिए, वो मैं अपलोड करूंगा, रिमेनिंग में क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। आपको अच्छी तरह उस क्वेश्चंस पेपर को पढ़ना है, डाउनलोड कर लेना है। आप आंसर्स 1 दिन 2 दिन वेस्ट हुआ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके आंसर्स को आप सेलेक्ट करना है, ढूंढना है, लिखना है। अगर कुछ आंसर्स याद आते हैं तो लिख लीजिए। 3 टेस्ट सिलेबस वाइज रहेंगे, 3 लेसन पार्ट रिले, 2 टेस्ट ग्रैंड टेस्ट रहेंगे। ये 5 भी अपलोड करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि खाली 5 अपलोड करके छोड़ दूंगा, नहीं, मॉडल पेपर्स भी अपलोड करूंगा मैं सॉल्यूशंस के साथ। देखिए मेरा ये चैनल तो मैथमेटिक्स और तेलुगु का ही है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं दूसरा सब्जेक्ट अपलोड कर रहा हूँ। दूसरा सब्जेक्ट मुझको अपलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इधर उधर से क्यों जाए। चले मेरे चैनल से अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इसीलिए मैं आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट के भी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैथमेटिक्स तो आपको एवरीडे वीक में 3 वीडियोज़ कंपलसरी आपको मिल रहे हैं। मैं चाहे तो रेगुलर अपलोड कर सकता था, लेकिन आपको एक दिन सॉल्व करने के लिए भी टाइम दे रहा हूँ। अब मैंने आज अपलोड किया, कल अपलोड नहीं कर रहा हूँ ताकि आप उस क्वेश्चंस को लिख रहे समझे ले, लेकिन इतना टाइम हमारे पास कहाँ है, हम लिखते ही नहीं, हम देखते ही नहीं।
इतने क्वेश्चंस मैंने मैथमेटिक्स से अपलोड कर रहा हूँ जो आपको रीडर में नहीं मिलेंगे, ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको। मॉडल पेपर में चेक कीजिए, आप कुछ मॉडल पेपर्स में चेक कीजिए, एक 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपको रीडर से नहीं मिलेंगे। क्या करोगे? छोड़ दोगे? सीधे सीधे मार्क्स चले जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन तो आपके लिए एकदम डेंजर सेक्शन है, 1-2 छोड़ देंगे भी तो मार्क्स सीधा सीधा आपका रैंक चले जाएगा। उससे बेहतर है, टाइम है हमारे पास, उस टाइम में उसको प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। एक आधा घंटा डेली, एक आधा घंटा टाइम दीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा नहीं। अगर मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट वीक है तो मैथमेटिक्स की देखिए, तेलुगु स्टूडेंट्स वीक है, तेलुगु में ग्रामर तक अपलोड कर रहा हूँ मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रहा था, विदाउट रीडर भी 50 मार्क्स आराम से आप ला सकते हो तेलुगु में। उसकी ट्रिक मैं बताया ऑलरेडी, बतला चुका हूँ। रीडर पढ़ने की जरूरत है, जस्ट आप थोड़ा ट्रिक अगर यूज करेंगे तो आराम से 50 मार्क्स आराम से ला सकते हो। तो ये छोटे छोटे हमारे आसान रास्ते छोड़कर हम कंफ्यूजन के शिकार है। क्या पढ़े, मॉडल पेपर पढ़े, मटेरियल पढ़े, क्या पढ़े, ये सोचते सोचते एग्जाम्स करीब आ रहे, लेकिन कुछ भी हम पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किए। सिर्फ कंफ्यूजन में हमारा वक्त बीते जा रहा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन दूर कीजिए। कोई भी एक मॉडल पेपर ले लीजिए, उसको पढ़िए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ रोज़ एक एक मॉडल पेपर सर्च कीजिए। आप जितने आंसर्स याद किए हैं टिक कर लीजिए, जो आंसर्स याद नहीं किए उसको बाद में याद कर लीजिए। लेकिन देखिए ज़रूर, आप कोई भी मॉडल पेपर, कोई भी प्रैक्टिस पेपर या कोई भी मटेरियल आपको लॉस नहीं करेगा, बल्कि आपको बेनिफिट होगा, उससे प्लस पॉइंट ही होगा आपको। आप सोचते हैं कि मुझको 90% मार्क्स आना है, आप किसी से स्टूडेंट से पूछिए 90% है, उसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हो? क्या आप डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो? नहीं। पेरेंट्स आपके इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, खुद नहीं पेट को खाते हैं, खुद आपको खिलाते हैं, आपकी फीस टाइम पर पे करते हैं, हर चीज़ सुविधा आपको दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो इससे बुरी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपना जो कन्फ्यूजन है वो अपने दिमाग से हटाइए। जस्ट मेरा भी चैनल अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप 60 to 70% मार्क्स आराम से ला सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट के जो आंसर्स मैं दे रहा हूँ अपलोड के लिए करें, मैथमेटिक्स तेलुगु तो छोड़ दीजिए, 100% आपको आ जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, नहीं दूसरे मेरे से अच्छे और क्रिएटर से देखिए, या नहीं अपने ट्यूशन में जाते हैं, ट्यूशन में पढ़िए, या स्कूल में पढ़िए। देखिए जितना भी पढ़ना है आपको, आप सेल्फ पढ़ना है, डिपेंडेंट नहीं। जो डिपेंडेंट का टाइम था ख़त्म हो चुका है, आपके पास उतना टाइम नहीं रहा। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले रीडर्स को बेस बनाइए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए। नहीं सर हम कुछ नहीं याद नहीं किया तो मॉडल पेपर ले लीजिए, मॉडल पेपर में भी सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स और तेलुगु के लिए 20% क्वेश्चन ऐसे जो 80% एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं मार्च में स्टार्ट करने वाला हूँ। 1 मार्च से आपको सारे वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो 80% पूछे जाते हैं 20% सिलेबस में से। आराम से आप लिख ले सकते हो, पास हो सकते हो। लेकिन इसके लिए ईमानदारी चाहिए, सब्र चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करने का जज्बा चाहिए, और थोड़ा हमको सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, जिम्मेदारी। हम अभी तक क्या करे हैं, अब क्या करना है। इतना टाइम गुजर गया, हम कितना पढ़े हैं, इस छोटे से टाइम में हमको क्या हासिल करना है। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी हमारे पास टाइम है, अब स्टार्ट करेंगे हम तो हमको ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जज्बा आप पे रहा तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो माय डियर स्टूडेंट, कन्फ्यूजन मत हुई, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो पढ़िए। मैं जितना भी मटेरियल आपको इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि ताकि आप उसको देखें, समझें, पढ़ें, और कुछ अगर नहीं आता है तो उसको आप गौर फिक्र करें। इसीलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप बल्कि आपका कन्फ्यूज करना या कन्फ्यूजन का शिकार करना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं ना कभी करूँगा। मेरा इंटेंशन ये है कि आप सब पास हो जाओ। मैंने आप में मुझको देख रहा हूँ, अगर आप पास हो जाएंगे तो समझो मैं पास हो गया, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो समझो मैंने अच्छे मार्क्स लाया है। मैं आप में मुझको देख रहा हूँ। तो बस एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट सभी।